प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के विज्ञान के 8वें चैप्टर गति के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर का मुख्य टॉपिक है गति का ग्राफी निरूपण। इस टॉपिक के अंतर्गत हम किसी गतिमान वस्तु के लिए दो प्रकार के ग्राफ ड्रा करेंगे। पहले प्रकार के जो ग्राफ है वो है दूरी समय ग्राफ और दूसरी प्रकार के जो ग्राफ है वो है वेग समय ग्राफ। अब देखिए कि दूरी समय ग्राफ जो है हम तीन स्थितियों में ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहली स्थिति है कि जब वस्तु विराम अवस्था में हो, जब वस्तु एक जगह पर खड़ी हो, और दूसरा जो है जब वस्तु एक समान चाल से चल रही हो। एक समान चाल से चलने का मतलब है कि बराबर समय में बराबर दूरी तय अगर वस्तु कर रही है तब। और तीसरा है जब वस्तु एक समान त्वरण में हो, यानी समान समय अंतराल में वस्तु का वेग जो है समान रूप से बदल रहा हो। ठीक, तो इन तीन स्थितियों में जो है हम दूरी समय ग्राफ ड्रा करेंगे और फिर उसके बाद जो है इन दो स्थितियों के लिए हम वेग समय ग्राफ भी ड्रा करेंगे। तो कुल मिलाकर के 5 ग्राफ जो है आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं दूरी समय ग्राफ जब वस्तु विराम अवस्था में हो। विराम अवस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वस्तु जो है अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अपने चारों तरफ की किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में अपनी स्थिति नहीं बदलती तो वो वस्तु क्या कहलाती है? विराम अवस्था में कहलाती है। हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक बिजली का खंभा है और यहाँ पर एक पेड़ है। ठीक, इस पेड़ से हम इस खंभे की पोजीशन को देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये इसकी जो दूरी है इस बिंदु से कितनी है? 10 मीटर है। ठीक, तो अब देखिए कि समय के साथ साथ ये दूरी नहीं बदलेगी। जैसे मान लीजिए कि अभी हम देखते हैं कि ये पेड़ से इस खंबे की दूरी जो है 10 मीटर है। अगर 10 सेकंड बाद में देखेंगे तब भी क्या रहेगी? 10 मीटर रहेगी। 20 सेकंड बाद में देखेंगे तो भी 10 मीटर रहेगी। कल देखेंगे तो भी क्या रहेगी? 10 मीटर रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली का खंभा है, कैसी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। अब इस विराम अवस्था के लिए दूरी और समय के बीच में ग्राफ ड्रा करना आपने। तो जैसे हम मैथमेटिक्स में ग्राफ ड्रा करते हैं ना, ऐसे ही करना है। ये आपको पता है, जैसे मैथमेटिक्स में आपने इस तरह से ग्राफ ड्रा किए होंगे कि ये क्या होता है? एक्स एक्स होता है और ये क्या होता है? और वाई एक्स होता है। ठीक, तो हम सिर्फ इतना सा पोर्शन इसका ड्रा करते हैं ग्राफ का। ये लो, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स। तो एक्स एक्स की तरफ हम ले लेते हैं समय और इधर ले लेते हैं हम दूरी। ठीक, दूरी को हम एस से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए कि इसी स्थिति के लिए हम एक टेबल ड्रा करते हैं, क्योंकि ग्राफ ड्रा करने के लिए हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं? टेबल ड्रा करते हैं ना। ऐसे ही एक टेबल, एक सारणी बना लेते हैं। तो देखिए कि जब समय 0 है, जब हमने टाइम नोट करना शुरू किया तब इसकी स्थिति कितनी है? 10। समय जब 1 सेकंड हुआ तब भी स्थिति कितनी है? 10 मीटर है। 2 सेकंड में भी 10 है। इसी तरह से आगे अगर हम 3 सेकंड पे देखें तब भी स्थिति कितनी रहेगी? 10 मीटर ही रहेगी। ठीक, तो अगर ऐसी स्थिति के लिए आप समय और दूरी के बीच में ग्राफ ड्रा करोगे तो समय देखिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, और यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 5 और 10 ये दूरी होगी। तो जब समय 0 है तब दूरी कितनी है? 10। समय 1 है तब भी दूरी 10। तो समय पे 1 चलिए, दूरी पे 10, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। फिर 2 और 10, समय 2 और दूरी 10, इन दोनों की कॉमन पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक, देखिए कैसे पॉइंट कैसे ड्रा करा, ध्यान से देखो कि जैसे 2 और 10, समय पे 2 चले, दूरी पे 10 चले, इन दोनों की सीध देखो कहाँ गई? यहाँ आ गई, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब 3, 10, समय पे 3 चले, दूरी पे 10। ठीक, इन दोनों को देखो, ये कॉमन पॉइंट आ गया। ठीक, तो इस तरह से
इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, एक सरल रेखा आएगी जो कि समय x के समांतर होगी। ठीक, तब देखिए ये सारी बात जो है आपने बिल्कुल सिंपल हिंदी में लिखनी है कि जब वस्तु विराम अवस्था में हो तो दूरी समय ग्राफ जो है वो समय x के समांतर एक सीधी रेखा होगी। क्या लिखेंगे, जब वस्तु विराम अवस्था में हो तो दूरी समय ग्राफ, या ग्राफ को आलेख कहते हैं हिंदी में, कि ग्राफ समय x के समांतर, समय x के समांतर एक सीधी रेखा होगी। ठीक, अब कई स्टूडेंट पूछते हैं सर कि जैसे आपने ये टेबल बनाई है ऐसे हमें बनानी है क्या, तो आपको ऐसे टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। आपने सिंपल ऐसे करना है कि ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, एक्स की तरफ आप समय ले सकते हैं, ठीक, और इधर दूरी ले सकते हैं, ठीक, और यहाँ पर एक सीधा ग्राफ आप ड्रा कर दीजिए। ठीक, और फिर ये वाली लाइन जो मैंने ऊपर बताई ये लिख दीजिए। बस इतना से आर्टिकल है ये। तो ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ये मैंने नोट्स में भी लिख दी है, और नोट्स आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आता है दूरी समय ग्राफ जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो। एक समान चाल से गतिमान का अर्थ है कि यदि वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती हो तो उस वस्तु की चाल क्या कहलाएगी, एक समान चाल कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु जो है एक एक सेकंड का अंतराल मान लेते हैं कि पहले अंतराल में 2 मीटर चलती है, अगले अंतराल में भी 2 मीटर चलती है, अगले अंतराल में भी 2 मीटर चलती है, इसी तरह से चलती रहे तो उस वस्तु की चाल क्या कहलाएगी, एक समान चाल कहलाएगी। तो जैसे यहाँ तो मैंने एक उदाहरण लिया है, ये 1 सेकंड की जगह जो है 1 सेकंड का बहुत छोटा हिस्सा भी हो सकता है समय अंतराल। ठीक है, और ये 2 मीटर की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वस्तु की स्थिति पर डिपेंड करता है। अब चलो हम इसी उदाहरण के आधार पर एक टेबल ड्रा करते हैं कि जब यहाँ पर ले लेते हैं उसकी दूरी और ये ले लेते हैं समय। जब समय 0 है तो स्थिति भी 0 है। जब समय 1 सेकंड है तो वस्तु की स्थिति देखिए कितनी होगी, 2 होगी। और जब समय 1 और 1 2 सेकंड हो गया तो वस्तु कितनी चल पड़ी है, 4। इसी तरह से समय 3 सेकंड है तो वस्तु की स्थिति कितनी होगी, 6 होगी। ठीक, और अब इस टेबल के आधार पर अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस की तरफ हम क्या ले लेते हैं, समय ले लेते हैं, और वाई एक्सिस की तरफ हम क्या ले लेते हैं, दूरी ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये हमने समय दिखा दिया, और इधर 2 4 6 8 ये हमने दूरी दिखा दी। 0 पे 0 है तो पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, समय 1 है, दूरी 2, समय 1 और दूरी 2 इन दोनों की स्थिति यहाँ आ जाएगी। समय 2 और दूरी 4 इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो ये आएगा, इनका निर्देशांक बिंदु। और इसी तरह से 3 6 निर्देशांक बिंदु जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक, तो इन सभी को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगी जो समय एक्स पर झुकी हुई होगी। ठीक, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो, जब वस्तु एक समान चाल से गतिमान हो तो दूरी समय ग्राफ समय अक्ष पर झुकी हुई एक सीधी रेखा होगी। समय
एक्स पर झुकी हुई एक सीधी रेखा होगी। ठीक। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं कि यदि आप एक समान चाल की बजाय एक समान वेग लेते हैं, क्या लेते हैं? एक समान वेग। ठीक। तो उस स्थिति में दूरी समय के बजाय जो हम यहाँ पर विस्थापन समय कहेंगे, विस्थापन समय ग्राफ। ठीक। तो अब बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, दूरी की जगह क्या लिख देंगे? विस्थापन लिख देंगे। अब देखिए कि यहाँ पर बुक में इस चीज़ को ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया, क्योंकि जो यहाँ पर हम वस्तु की गति लेते हैं ना, वो एक सीधी रेखा में गति लेते हैं। अब वस्तु की जब गति एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में हो तो वेग और चाल दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहता है? समान रहता है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड को कहते हैं उसका परिमाण, उनका परिमाण जो है वो क्या रहता है? समान रहता है। इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं करते। लेकिन अब आपने टेक्निकली ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम एक समान वेग के लिए करते हैं तो इसका विस्थापन समय ग्राफ लिखते हैं। दूरी की जगह बस विस्थापन लिखना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक। और यहाँ पर हम कहेंगे कि जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो तो विस्थापन समय ग्राफ एक्स एक्स पर झुकी हुई एक सीधी रेखा होगी। ठीक। और अगर मान लीजिए एग्जाम में ये आ जाता है कि एक समान वेग के लिए दूरी समय ग्राफ ड्रा कीजिए, तो भी आपने यही ड्रा करना है, क्योंकि 9th क्लास लेवल पे कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में गति का ही अध्ययन कर रहे हैं। और जब वस्तु सीधी रेखा में होते हैं ना, तो वही जैसे मान लीजिए ए से बी तक चली तो इसके लिए वही दूरी और वही विस्थापन है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं करते। अब आगे देखते हैं कि ये जो दूरी समय ग्राफ हमने ड्रा किया है एक समान चाल के लिए, इसका फायदा क्या है? अब देखिए एक समान चाल के लिए मैं दूरी समय ग्राफ एक बार फिर से ड्रा कर लेता हूँ कि इस साइड हमने क्या लिया है? समय, और इधर लिया हमने दूरी। ठीक। तो इसका ग्राफ जो है एक सीधी रेखा आता है, आपको पता ही है, जो कि समय एक्स पर झुकी हुई होती है। अब देखिए मान लेते हैं कोई समय t1 है। t1 पर वस्तु की जो दूरी है मूल बिंदु से हम कितने लेते हैं? मान लेते हैं s1 ले लेते हैं। और जो समय t2 हो जाता है, t2 पर अगर आपको स्थिति देखनी है तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच ले और उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पर दूरी एक्स पर देखें। ठीक है। ये जो देगा ये समय t2 पर वस्तु की दूरी दिखाएगा। ठीक। तो t1 समय पर दूरी कितनी है? s1 है, और t2 पर दूरी कितनी है? s2 है। ठीक। तो कुल समय जो है इस अंतराल में कितना हो गया? t2 माइनस t1। कि यहाँ से यहाँ तक t2 समय, यहाँ से यहाँ तक t1 है, तो ये जो समय है हम सिर्फ इतना देखना चाहते हैं, ये कितना होगा? t2 माइनस t1। और अब देखिए कुल दूरी कितनी होगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक s2 है, यहाँ से यहाँ तक s1 है, तो हमें दूरी तो ये देखनी है। तो ये हो जाएगा s2 माइनस s1, क्योंकि पूरे इतने बड़े में से ये घटाएंगे तो इतना इतना बचेगा ना, तो s2 माइनस s1। तो अगर s2 माइनस s1 यानी ये वाली दूरी अगर मैं देखूँ तो ये इसके बराबर है, और t2 माइनस t1 ये वाला देखे तो इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसको a b c। तो कुल समय जो है इस चित्र में t2 माइनस t1 जो है वो ac के बराबर होगा, और कुल दूरी जो है वो इस चित्र के अनुसार s2 माइनस s1 bc के बराबर होगी। ठीक। तो अब देखिए कि जो वस्तु की चाल है वो किसके बराबर होते हैं? दूरी बटे समय के बराबर।
दूरी कितनी s2 माइनस s1 और समय कितना t2 माइनस t1। अब s2 माइनस s1 किसके बराबर है, bc के बराबर, और t2 माइनस t1 किसके बराबर है, ac के बराबर। तब देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनी है, ठीक। समकोण त्रिभुज का ये लंब है और ये आधार है। तो इस तरह से लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब को जब आधार से हम भाग करते हैं कि समकोण त्रिभुज के, तो इसके कर्ण का झुकाव आ जाता है। तो ये जो है ए बी का झुकाव, झुकाव को हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में प्रवणता या प्रवणता, ठीक। तो किसी वस्तु की जो चाल है वो दूरी समय ग्राफ के झुकाव के बराबर होती है, ठीक। तो या दूरी समय ग्राफ का उपयोग हम ये कह सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ का जो झुकाव है या उसकी प्रवणता जो है हमें क्या बताती है, उस वस्तु की चाल बता देती है। और प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या बन गई, एक समकोण त्रिभुज बन गई, लंब बटे आधार जो क्या देता है, कर्ण की प्रवणता देता है, कर्ण का झुकाव देता है। तो कर्ण क्या है, यहाँ ग्राफ है, ठीक। तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में भी बता सकते हैं कि अगर ये कोण थीटा तो परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा के बराबर होती है। लेकिन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी आपके 9th क्लास के सिलेबस में आई नहीं है, इसलिए मैंने इसको सिंपल भाषा में बताया है कि समकोण त्रिभुज के लंब को आधार से भाग देते हैं तो कर्ण का झुकाव आ जाता है, ठीक है। अब आगे आता है दूरी समय ग्राफ जब वस्तु एक समान त्वरण से चल रही हो। तो एक समान त्वरण का मतलब है कि किसी वस्तु की जो वेग है वो एक समान रूप से बदल रहा हो। कि जैसे हम एक उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसे ये समय हो गया, ये वेग हो गया। जो समय 0 है तो वेग मान लेते हैं 0 है, समय 1 सेकंड है तो वेग मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक। ये मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं हम। जब 2 है तो इसका वेग 2 और बढ़ गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर समय 3 हुआ तो 6 मीटर पर सेकंड, समय 4 हुआ तो 8 मीटर पर सेकंड। इस तरह से जो है लगातार एक समान रूप से बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हमें ग्राफ किसका ड्रा करना है, दूरी और समय का। तो यहाँ पर हम दूरी लेते हैं, समय लेते हैं। जब समय 0 है तो दूरी भी 0 है। जब समय 1 है तो वस्तु की स्पीड 2, यानी अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चल पड़ी है ये। अगले समय अंतराल में जो है 4 और चल पड़ी है, तो 2 पहले थी, 4 और हो गई, यानी 6 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक। टोटल दूरी कितनी होगी, 6 होगी। 3 सेकंड में टोटल दूरी 6 और 6 12, यानी अगले 3 सेकंड में 6 चली है ना, तो 6 पहले चल चुकी, तो 6 और 6 12। इसी तरह से 4 सेकंड में 12 और 8 20, तो ये आ जाएगा। तो अब हमें दूरी और समय के बीच अगर ग्राफ ड्रा करना है इस स्थिति के लिए, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से एक वक्र रेखा आएगा, ठीक। तो इसको हम बिल्कुल आसान सी भाषा में लिख सकते हैं कि दूरी समय ग्राफ जब वस्तु एक समान त्वरण से चल रही हो, वस्तु में एक समान त्वरण होता है यदि वह सीधी रेखा में चलती है और समय के समान अंतरालों में समान मात्रा में वेग बढ़ता है। यानी पहले तो आपने उसका एक समान त्वरण की परिभाषा देनी है। इसलिए इस प्रकार की गति के लिए चली गई दूरी और समय के बीच का ग्राफ जो है क्या होगा, एक वक्र रेखा होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब आगे आते हैं वेग समय ग्राफ। तो अब देखिए कि वेग समय ग्राफ जो हम 2 प्रकार की चाल के लिए ड्रा करेंगे। एक तो एक समान चाल से चल रही वस्तु के लिए और दूसरा एक समान त्वरण से चल रही वस्तु के लिए, ठीक। तो पहले आप ऐसा करें कि जो मैंने आपको अभी 3 ग्राफ जो ड्रा करवाए हैं उनको आप अच्छी तरह से एक बार ड्रा करके देख लें। उससे अगले लेक्चर में मैं आपके दोनों ग्राफ ड्रा करवाऊंगा और इन ग्राफ की क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये आगे हमारे गति के समीकरण आएंगे, उनको ड्राइव करने में, उनको सिद्ध करने में भी
हमारी हेल्प करेंगे। तो अगला लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको आपने मिस नहीं करना। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।